में क्या करा, 10 साल में क्या करा, 10 साल बुलाया किसी को, बस नहीं कुछ ना नहीं वो पंची भाई मैं कहना चाह रहा हूँ आप करो, लेकिन ऐसा मत करो कि किसी एक मजहब को ऐसा लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आप सबके साथ। हाँ जी, हजारों सालों से जो गलत हो रहा था भाई उसका, हजारों सालों से जो हुआ वो 1947 में खत्म हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उससे पहले क्या हुआ? वो सब राजतंत्र था। उससे पहले तो मराठे और राजपूत भी आपस में लड़े। आप उनके लिए क्या में हुआ? वो 2047 में भी होगा अगर नहीं जागे तो। राजपूत मुगलों की तरफ से लड़े तो क्या हुआ? मराठे और राजपूतों का युद्ध नहीं हुआ। तो हम आज़ादी से पहले की बात क्यों कर रहे हैं? हमें आज़ादी, अगर पहले की आप याद नहीं रखोगे पहले की बातें तो आगे फिर रिपीट वही बातें होनी है। तो इसलिए हिस्ट्री को याद रखना ज़रूरी है। अगर अपने कल्चर को, हिस्ट्री को भूलोगे तो फिर आगे वही गुलामी, आगे खड़ी है गुलामी। याद रखना चाहिए जो इतिहास, हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए, अतीत नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पूर्व में हमारे साथ जो हुआ अगर हम उससे सीख नहीं लेंगे तो फिर भविष्य में भी हमारे साथ वही पुनरावृत्ति होगी। 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा है। वो क्यों रहा है? क्योंकि हमने बुला दिया कि हम क्यों गुलाम होते हैं। अब जाकर के थोड़ी एकता आने लगी है। जरा आपस में बंटते भी रहे हम, सनातनी जो है ना कभी इकट्ठे नहीं रहे, हमेशा बटे रहे हम। तो योगी जी का जो बयान है, इकट्ठे हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को दर्द हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हम इकट्ठे हो रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, लेकिन इकट्ठा रहना है, बटना नहीं है और कटना भी नहीं है। ये सीख है। सिर्फ सनातनियों को थोड़ी इकट्ठा होना है, पूरे देश के लोगों को इकट्ठा होना है। आप सनातनी अलग हो जाओगे, मुसलमान अलग हो जाओगे तो वो तो बट ही गए ना। वो कहाँ एक रहे? सनातन संस्कृति तो पूरे हिंदुस्तान की है ना। नहीं, वो कहेगा मैं मुस्लिम हूँ, वो कहाँ एक रहे? वो 80% लोग। आज हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े मैच पे किया है कि सभी देशवासियों को क्या आपका नाम रखो। नाम क्या आपका? रमजान नाम से पहचान होगी तो हिंदुस्तानी हूँ मैं। बहुत बढ़िया। नहीं, अगर नाम से मेरी पहचान होगी, मेरा वतन हिंदुस्तान है। और बताएं आप, आज मेरे प्रधानमंत्री ने खड़ो के स्टेट पे खड़ो के सभी मुसलमान भाइयों को, सभी देशवासियों को कहा है कि रमज़ान की शुभकामनाएं हुए। बिल्कुल। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये तो हिंदू मुस्लिम एक भाई वाली बात है? बात कही ना हिंदुस्तानी, मैं भी ये कह रहा हूँ कि हर भारतीय और इंडियन, आप उनका नाम कुछ भी है वो हिंदुस्तानी है। मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ये चीजें लोगों को बांटने वाली चीजें होती हैं। कभी मैं अनभक्त भी बन जाता हूँ, कभी मैं अनभक्त भी बन जाता हूँ। हाँ, कभी जब मेरे मोदी जी मुझे ज़्यादा पसंद आते ना, मैं इन जैसा अनभक्त बन जाता हूँ। देखो फोकस मारो। आपने कहा ना कि हिंदुस्तानी अनभक्त बन जाना, चमचे मत बन के रहना। किसके चमचे? हाँ, किसके चमचे? देखो भैया, अब मैं चमचा, देखो अब मैं बताता हूँ, अब मैं एक बात बताता हूँ, अब मैं तुम्हें अनभक्तों को और चमचों को। आधार कार्ड पे हिंदुस्तानी लिखवा देना चाहिए फिर तो। बस एक बात सुनो, होता है आधार पे इंडियन नहीं लिखा होता तो इंडियन हिंदुस्तानी एक ही बात है। अच्छा, नहीं नाम भी होता है फिर लोगों का। क्या हुआ? मैंने हिंदुस्तानी कह दिया तो आपको क्या की तकलीफ हो रही है? दिक्कत मुझे कुछ नहीं हो रही है, ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे बस। अब भाइयों ने बोला अनभक्त तो चमचों की मसला मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ राहुल गांधी की तारीफ करो तो लोग बाग कहते हैं पप्पू के चमचे। सुनते रहे ना, बड़े गौर से पत्रकार, ये बड़े दिमाग में रखने वाली बात। आज अनभक्त का भी मतलब पता चल जाएगा। अगर यहाँ मोदी जी की तारीफें करोगे तो लोग कहते हैं ये अनभक्त है भाई, और अगर यहाँ योगी जी की तारीफ करोगे तो फौरन कहते हैं ये गोबर भक्त है।